हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज कराने वाला हूँ सोशलॉजी का चैप्टर 30, जिसमें हम बच्चों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों की महिलाओं की समस्याओं के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये बच्चों चैप्टर आपका एक तरीके से समरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आज हम वही कराएंगे बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या आपका बेस क्लियर करा देंगे बच्चों कि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाए लेकिन आप उससे बाहर नहीं आएगा बच्चों, तो आपका बेस भी क्लियर होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर आएंगे। कुल मिलाकर बच्चों NIOS बोर्ड में आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा बच्चों संभावना होगी कि आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों अपने चैप्टर को। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के बारे में पढ़ेंगे। पहले अनुसूचित जाति कौन होता है बच्चों? जो हमारे समाज में पिछड़े होते हैं उन्हें अनुसूचित जाति कहते हैं, और जो जंगलों में रहते हैं बच्चों उन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। और अनुसूचित जाति को बच्चों अस्पृश्य जाति भी कहते हैं, जिनके साथ छुआछूत होता था। आज बच्चों छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत होगा। तो बच्चों इसमें हम कुछ सामाजिक समस्याओं के बारे में भी जानेंगे। हम यहाँ पे समाज के कई भागों में बटा हुआ है हमारा, जाति, उम्र और लिंग के आधार पे बच्चों। समाज में कुछ प्रभावी लोग भी हैं तो कुछ गुमनाम लोग भी हैं। जब कोई समाज के अनुसार नहीं बदलता है बच्चों तो इसका परिणाम होता है उसका सामाजिक विघटन हो जाता है। जैसे आदिवासी समाज बच्चों समाज के साथ नहीं बदले तो उनका सामाजिक विघटन हो गया है। ऐसे समाज में वंचितता आ जाती है बच्चों, अभाव आ जाता है और अधिकांश व्यक्तियों को अपनी ओर खींचती है। समाज और शासन दोनों ही तुरंत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। सामाजिक समस्याएं किसे कहते हैं बच्चों? सामाजिक समस्याएं वह हैं जो समाज के एक महत्वपूर्ण भाग को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। हमारे समाज में बच्चों अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स बच्चों, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और महिलाएं, इन 4 लोगों को बच्चों वंचित समझा जाता है और इनके अधिकार व स्वतंत्रताएं वे नहीं दिए जाते हैं। इस पाठ में हम बच्चों इन्हीं वंचित लोगों की समस्याओं के बारे में जानेंगे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान देंगे। अब आता है बच्चों आपका इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य है कि सामाजिक समस्या और वंचितता के बारे में जानेंगे, अस्पृश्यता के बारे में जानेंगे और SC ST की समस्याओं के बारे में। तो पहला प्रश्न आएगा बच्चों, सामाजिक समस्याएं किन्हें कहते हैं? सामाजिक समस्याएं या वंचितता किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न आपका आएगा बच्चों, SC की समस्याएं यानी अनुसूचित जाति की क्या क्या समस्याएँ हैं। तीसरा आएगा प्रश्न बच्चों, ST की समस्याएं यानी अनुसूचित जनजाति की क्या क्या समस्याएं हैं, ये आएंगी बच्चों। तो अनुसूचित जातियों की समस्याएं, तो आप जानते हैं बच्चों इनको SC कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं बच्चों। ये हमारे समाज में पिछड़े हुए हैं। तो अनुसूचित जाति बच्चों वे हैं जो परंपरागत जाति व्यवस्था में सबसे नीचे सोपान पे आते हैं बच्चों, और अनुसूचित जाति को प्रायः हम दलित के नाम से भी जानते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों निचला हुआ, कुचला हुआ, और इन जातियों से बच्चों गंदे धंधे करते थे ये लोग और अपवित्र और प्रदूषित इनको कहते थे। धंधों के साथ साथ में बच्चों अनुसूचित जातियों के साथ में कई सारे नाम जोड़ दिया जाता था बच्चों पुराने ज़माने में। इनको शूद्र, दास, चांडाल, मलेच्छ, अस्पृश्य और गांधी जी ने बच्चों कहा था हरिजन। हरिजन का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर की संतान। लेकिन जैसे ही हम आज़ाद हुए 1950 में बच्चों भारत के राष्ट्रपति ने आदिवासियों को कई सारे अधिकार दिए थे बच्चों, अनुसूचित जातियों को कई सारे अधिकार दिए, और भारत के बच्चों दो संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में इनको सम्मिलित किया गया था। हमारे देश में प्यारे बच्चों 700 से भी ज़्यादा अनुसूचित जातियां हैं, जैसे चमार, दुसाध, डोम, पासी, मेहतर, ये हैं बच्चों। आज दलित ऊंचे ऊंचे पदों पे जा रहे हैं और कई राज्य में तो मुख्यमंत्री भी बन गए। अगर पूछे SC की बच्चों, टोटल आबादी हमारे वहाँ 15% है बच्चों, और 700 से भी ज़्यादा प्रकार के हैं। कई सारे राज्य में UP, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में तो इनका वर्चस्व बच्चों बहुत ही ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे निम्नलिखित 3 इनकी समस्याओं
अनुसूचित जातियों को समस्याओं को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। सबसे पहला आता है अस्पृश्यता या प्रदूषण जैसी समस्या आता है। इसमें क्या होता है, इनको अपवित्र और गंदा काम करना पड़ता है बच्चों, है ना। मरे हुए जानवरों को उठाना पड़ता है, पेशाब घर धोना पड़ता है, सारी गंदगी साफ करनी पड़ती है, शमशान घाट पर भी उन्हें कई सारे प्रदूषित काम करने पड़ते हैं बच्चों। तो इसके अंतर्गत आता है, सबसे पहली समस्या आती है बच्चों सामाजिक संपर्क का अभाव। आप सभी जानते हैं कि जो SC ST है उनको बहुत नीचा समझा जाता था, गांव की सभाओं में उनको पूजा पाठ करने के लिए भाग नहीं दिया जाता था। दूसरा आता है बच्चों सार्वजनिक कुओं और तालाबों के उपयोग पर प्रतिबंध होता था, यानी अनुसूचित जाति के लोगों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था और उनको अपने साथ कोई भी बिठाता नहीं था। उनके हाथ का खाना बच्चों कोई भी नहीं खाता था। तीसरा पॉइंट आएगा मंदिर में प्रवेश पे निषेध था बच्चों, लोग पूजा पाठ करने के लिए इनको मंदिर में नहीं आने देते थे। चौथा आएगा बच्चों अन्य व्यावसायिक जातियों से ये सेवा ले सकते थे, यानी जैसे पुरोहित है, कारीगर है, धोबी, इन अछूत जातियों की सेवा कर सकते थे बच्चों। पांचवा आएगा पके हुए खाने की अस्वीकृति, यानी शूद्रों ने अगर कोई खाना बनाया है तो उच्च जातियां उस खाने को नहीं खाएंगी। हाथ का पानी तक नहीं पीते हैं बच्चों, खाना तो दूर की बात है। उसके बाद आएगा दूसरों पर निर्भर रहना और परिस्थिति का सामंजस्य न होना, यानी अनुसूचित जातियां ज़्यादातर दूसरों पर रहती थी, निर्भर रहती थी, उच्च जातियों पर निर्भर रहती थी। दूसरी समस्या आती है बच्चों बी निर्धनता जनित समस्या, और इसमें भौतिक वंचितता आता है, यानी अनुसूचित जातियों के पास बच्चों मकान, जमीन, पशु, हीरे जवाहरात ये कुछ भी नहीं है बच्चों, यानी नहीं दिए गए हैं। दूसरा आएगा बच्चों भूमि का अलगाव, तो आवास के लिए बच्चों इनके पास तो भूमि भी नहीं होती है, यानी जो SC और ST होते हैं ना इनके पास भूमि का अलगाव होता है बच्चों। भूस्वामियों के द्वारा भूमि पर इनसे कृषि मजदूरी कराया जाता है और इनसे बंधुआ मजदूरी कराया जाता है। बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है बच्चों बिना पैसे दिए काम कराना। तीसरा आता है शैक्षणिक पिछड़ापन होता है बच्चों अनुसूचित जातियों में, यानी वंचितता और सामाजिक आर्थिक निम्न दशाओं के कारण अनुसूचित जातियों के बच्चों स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण ये पिछड़े ही रह जाते हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों रोजगार और सरकारी नौकरी में क्या है असमानता है, इनको रोजगार नहीं मिलता है, सरकारी नौकरी में इनके साथ भेदभाव होता था। लेकिन आज बच्चों हमारे संविधान ने इनको सरकारी नौकरियों में मतलब रिजर्वेशन दे दिया गया है। जैसे कई सारे सफाई कर्मी, चौकीदार, चपरासी की तरह आज काम करने लगे हैं। कईयों ने तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर बच्चों ऊंचे और अच्छे पद भी प्राप्त कर लिए हैं। अगला आता है बच्चों अनुसूचित जातियों में ऋणग्रस्तता, यानी बंधुआ मजदूरी कराते हैं। ऋणग्रस्तता मतलब ये लोग क्या करते हैं, दिन पर दिन खाने के जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण जीवन यापन के लिए बच्चों इनको कर्ज लेना पड़ता है, और जब कर्ज साहूकार से लेते हैं तो ये चुका नहीं पाते और उसमें ऋण जाल में फंस जाते हैं। बैंक इनको कर्जा देता नहीं है क्योंकि इनके पास बच्चों आवश्यक ऋण आधार नहीं होता है और इनसे बंधुआ मजदूरी कराया जाता है। स्वास्थ्य और पोषण की समस्या है बच्चों, अनुसूचित जातियों के पास तो संसाधन है नहीं, है ना, और उचित पेशाब घर नहीं है, शौचालय नहीं है, तो गंदगी में रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है बच्चों तो इनके पास उतना पैसा नहीं होता, ये बाहर जाकर इलाज भी करवा सकते हैं। इनके साथ अत्याचार किया जाता है बच्चों, अनुसूचित जातियों को अत्याचार का सामना भी सहना पड़ता है। उनके जानवर और मकानों को अक्सर जला दिया जाता है बच्चों, बकरा मुर्गा छीन लिया जाता है, उनकी स्त्रियों को अपमान किया जाता है, पीटा जाता है बच्चों, कभी कभी उनकी हत्या भी कर दी जाती है ना। जब भी अपने सामाजिक और राजनीतिक लाभ की बात करते हैं तो उनको बच्चों दबा दिया जाता है। तो ये बच्चों थे अत्याचार, यानी ये उनकी समस्याएं हैं बच्चों। तीसरा आता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में आया था बच्चों। SC ST यानी अपराध अधिनियम कब आया, 1955 में आया था। इसमें यह था कि अनुच्छेद 17 के अनुसार कि अस्पृश्यता को ख़त्म कर दिया गया, यानी जो छुआछूत था उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था 1976 में बच्चों इसमें संशोधन किया गया था और अब इसमें बच्चों दंड का प्रावधान कर दिया। अगर आप एक बार अगर SC ST के साथ अगर तुम मतलब कुछ करते हो या उनको परेशान करते हो
तो आपको 1 महीने से लेकर 6 महीने तक जेल होगी या 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक आपको जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार करोगे बच्चों तो 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना हो जाएगा और 6 महीने की जेल हो जाएगी। तीसरी बार करोगे तो 200 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। यानी SC ST की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने उनको बचाने के लिए कई सारे प्रयास किए थे। तो ये था बच्चों यहाँ पे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके पॉइंट जरूर याद करने हैं सारे पॉइंट कि SC ST की क्या क्या समस्याएं हैं, SC ST किसे कहते हैं। अभी हमने अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ा, अब हम अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आता है बच्चों अनुसूचित जनजाति यानी ST शेड्यूल ट्राइब्स। ये बच्चों वो हैं जो जंगलों में रहते हैं, इनको गिरिजन भी कहा जाता है बच्चों। और अनुसूचित जनजाति अगर पूछे 8.6% है, यानी 10.4 करोड़ लगभग अनुसूचित जनजाति रहती है। और ये बच्चों क्या हैं, अनुसूचित जाति की तरह नहीं होते हैं, ये पूरी तरह किस पे निर्भर होते हैं बच्चों, जंगल पे फल फूल इकट्ठा कर अपना जीवन यापन करते हैं। ये हमारे समाज की जाति व्यवस्था से बाहर है बच्चों, ये पहाड़ जंगल और तटीय गांव मरुस्थली टापुओं में वहाँ पे रहते हैं। और इनकी बच्चों खुद की संस्कृति होती है, लेकिन इनकी संस्कृति में बच्चों किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता। और आज तो कुछ समूहों में क्या हो गया, आदिवासी समूह में बदलाव आया है, इन्होंने हिंदू इस्लाम ईसाई धर्म को अपना लिया है। और आदिवासी कला नृत्य और कारीगर इनका बच्चों एक अपना विशेष स्थान होता है। आदिवासियों में बच्चों बहुविवाह और एकल विवाह दोनों प्रचलित है। कुछ आदिवासी बहुविवाह भी करते हैं, कुछ एकल विवाह भी करते हैं। कुछ आदिवासी ऐसे हैं बच्चों जो मात्र स्थानिक है, यानी महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दिया है। उसमें आता है बच्चों खासी गारो और जयंतिया, खासी गारो और जयंतिया की जनजाति आती हैं। और इनका मेन काम बच्चों फल इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली मारना। हमारे देश में बच्चों 461 जो हैं अनुसूचित जनजातियां बच्चों। इन समूहों में 75 ऐसे हैं जिनकी पहचान तो और भी ज़्यादा आदिम जनजाति में किया है। आज अधिकांश अनुसूचित जातियां आदिवासी धर्म क्या कर रही हैं, अपना रही हैं, है ना। इसमें हिंदू और बौद्ध और इस्लाम ईसाई के अनुयायी हैं। तो अगर पूछो बच्चों इनकी समस्याएं क्या हैं, तो इनकी पहली समस्या है जंगल से जुड़ी समस्या कि आदिवासी शिकार करते हैं, जंगल में रहते हैं, कारीगर हैं, लेकिन आदिवासियों से क्या हो रहा है, जंगल छीने जा रहे हैं, जंगल की लकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि जंगल में बच्चों परमिट राज आ गया है। दूसरा आता है कृषि की समस्या है। तो आपको पता है ज़्यादातर आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों कृषि का एक अलग तरीका होता है जिसके बारे में इनको पता नहीं है। वहाँ पे खेती करने के लिए अलग अलग व्यवस्था अपनाया जाता है, जैसे ओराव, मुंडा, संथाल, ये सभी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और इनको कृषि की समस्याएं बच्चों, है ना। उसके बाद आता है बच्चों अगला कि भूमि का अलगाव है। तो ब्रिटिश काल से ही लेकर आदिवासियों की ज़मीन को रेल बनाने में, आवासीय बस्तियां देने में, बाजार, अस्पताल, ये सब बनाने में बच्चों इनकी ज़मीन छीन ली जाती है और इनको या औने पौने दामों पे ज़मीन को खरीद लिया जाता है ना। और आदिवासी ज़मीन क्या होती है, गैर आदिवासी समाज के पास फिर चली जाती है। ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी बच्चों चौथी समस्या कि इनके पास बच्चों पोषण के लिए, परिवार को पालने के लिए पैसा नहीं होता है। ये जमींदार के पास जाते हैं, महाजन के पास जाते हैं, लोन लेते हैं, और जिससे ये ऋणग्रस्तता में फंस जाते हैं और इनको बच्चों सालों तक क्या करना पड़ता है, बंधुआ मजदूरी यानी बिना पैसे के काम करना पड़ता है। स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएं बच्चों, इनकी स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि इनके आसपास का माहौल अस्वस्थ होता है ना, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आता है बच्चों संचार का भी अभाव है कि आदिवासी दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए बड़ी समस्या अपनी बातें नहीं पहुंचा पाते हैं। और स्थानांतरण के भी प्रभाव है। आदिवासियों को अपने ही राज्य में बच्चों और राज्य से बाहर काम करने वाले की समस्या होती है। जब वे शहरों में काम करने जाते हैं तो ईंट और भट्टे और उद्योग में बच्चों दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम करते हैं और उनका शोषण किया जाता है। आदिवासी बच्चों क्योंकि गरीब होते हैं इसलिए इनके अंदर शिक्षा का भी अभाव होता है। आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है। औद्योगिक शहर बच्चों रांची, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, इन सभी के बनने के चलते में उनको विस्थापित किया जा रहा है और उनको
मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। पैसों कहीं कहीं पे बच्चों केवल थोड़ा बहुत पैसा दिया गया है, ये बात ध्यान रखना। पहचान की भी समस्या है बच्चों। ब्रिटिश युग से आदिवासी अपनी पहचान के लिए चेतन रहे। उन्होंने जागीरदारों, जमींदारों और ब्रिटिश राज के खिलाफ कई सारे आंदोलन भी चलाए हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो ये 10 समस्याएं बच्चों आपके एसटी की और कुछ समस्याएं आपकी एससी की। ये दोनों समस्याएं याद करना है और बेस तैयार करना है कि अनुसूचित जाति किसे कहते हैं, अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं। आइए इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं बच्चों, जो कि यहाँ पे सही और गलत के माध्यम से, और बाकी वे प्रश्न बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। सामाजिक समस्या किसे कहते हैं, वंचितता किसे कहते हैं, साथ ही साथ में अस्पृश्यता किसे कहते हैं बच्चों, अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं, अनुसूचित जनजाति और जाति किसे कहते हैं, इनकी समस्याओं के बारे में, और ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।